पिछले एपिसोड में आप देख रहे थे प्रिंस सलमान शाह से बहुत दिलचस्प बातचीत। हम इस एपिसोड में देखने की कोशिश करेंगे कि प्रिंस सलमान के पास उनके ख़ानदान की कौन कौन सी निशानियां मौजूद हैं। आइए, सबसे पहले तो देखिए आप, ये प्रिंस सलमान साहब का दौलत कदा, कितनी शान से उन्होंने सारी चीज़ों को संजो कर रखा है। ये बहुत कीमती असासा है। देखिए, ये ओरिजिनल पेंटिंग है। ये इसके बारे में हम सलमान शाह साहब से पूछेंगे। ये 17वीं सदी की ओरिजिनल पेंटिंग जो है किसके बारे में है, क्या है, आइए देखिए सलमान शाह साहब के घर को, उनके दौलत कदे को। आइए, ये देखिए, शिकार की निशानियां सारी यहाँ पर दीवारों पर संजोई हुई हैं। देखिए, हिरन के सिंग, बारहसिंघा के सिंग और भी दूसरे जंगली जानवरों के सिंग जो खानदानी तौर पे इनका सासा है वो यहाँ पर मौजूद है। आइए सलमान साहब, वो जो पेंटिंग है उसके बारे में क्या आप कह रहे हैं? वो जो पेंटिंग लगी हुई है वो कैसी पेंटिंग है? वो ये ओरिजिनल वॉल पेंटिंग है जी, और डेथ ऑफ निक्सन है उसमें। अच्छा, और ये है जो ओरिजिनल, मतलब इंग्लैंड की, उसमें लिखा 1762 ऐसा। तो ये आपके किले से आपकी अम्मी यहाँ ले आई थी? नहीं, ये बंगले में लगी, बंगले में लगी हुई है। यहाँ पर एक और दिलचस्प चीज़ है जिसे वंशवली हिंदी में कहते हैं, उर्दू में शजरा कहते हैं। सलमान शाह साहब का शजरा यहाँ पर बहुत तारीखी हैसियत में है। मैं आपको उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ से वो दिखाए आपको। ये देखिए, राजा जाडबा, जैसे हमने पहले भी बता चुका है आपको कि राजा जाडपा से आपका ख़ानदान शुरू होता है, तो यहाँ पर राजा जाडबा का नाम दिखाई देता है। उसके बाद राजा जाडपा से अगर देखेंगे तो उनके बच्चे बीर शाह, दुरुक शाह, कीर शाह, दिल शाह या दल शाह, पोल शाह, विवर शाह, कोक शाह और दुल्हे शाह करके लिखा हुआ है। ये राजा जाडबा की औलादें। उसके बाद दिल शाह या दल शाह के नाम से आता है दूसरा नंबर। दल शाह की औलादों में गोरख शाह होते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोरख शाह के फिर उसके बाद 5 बेटे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये राजा छतर शाह, गुमान शाह। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए तो बख्त बुलंद शाह, राजा इस्लाम यार शाह, राजा दीनदार शाह। अक्सर देवगढ़ के किले में भी इनके नाम गलत लिखे हुए हैं। वहाँ पर इस्लाम यार खान लिखा हुआ है और दीदार यार खान लिखा हुआ है, जबकि हकीकत में उनके नाम राजा इस्लाम यार शाह, राजा दीनदार शाह है। तो सबसे पहले गोरख शाह के इन्हीं तीनों बेटों ने सन 1670 के आसपास दिल्ली जाकर औरंगजेब से मुलाकात की थी और इस्लाम धर्म की दीक्षा ली थी। उसके बाद खानदान आगे बढ़ता है राजा बख्त बुलंद शाह से। आप देखिए, उसके बाद राजा बख्त बुलंद शाह के कितने बच्चे हैं? मोहम्मद शाह, राजा अली शाह, इसके बाद यूसुफ शाह, वली शाह, चांद सुल्तान। जी हाँ दोस्तों, ये चांद सुल्तान है जो रियल आर्किटेक्ट हैं नागपुर के, जिनको कहा जाता है। उनके फिर बेटे के बारे में देख लीजिए। मीर बहादुर शाह है, राजा अकबर शाह है, राजा बुरहान शाह है। सिलसिला जो नस्लों का चलता है वो राजा बुरहान शाह से चलता है। राजा बुरहान शाह के फिर बहुत सारे बेटे हैं। उसके बाद राजा बुरहान शाह के बेटे सलमान शाह हैं। सलमान शाह के बाद देखिए आप सुभान शाह है। सुभान शाह के बाद अगर आप आ जाएंगे इस नस्ल में तो यहाँ पर आपको एक नाम आजम शाह दिखता है। जी हाँ दोस्तों, आजम शाह के बाद फिर सुलेमान शाह आते हैं। सुलेमान शाह के बाद मोतीबाई साहिबा का नाम आता है। मोतीबाई साहिबा के बेटे राजा आजम शाह साहिबा हैं, राजा आजम शाह साहब हैं, जो सलमान शाह के एक्चुअल में नाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर राजमोती साहिबा का नाम लिखा हुआ है। ये पूरी वंशावली राजा साहब के घर में लगी हुई है और बहुत तारीखी है, हिस्टोरिकल है, बहुत यादगार चीज़ है जिसे मैंने आपको पढ़कर दिखाया। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें राजा साहब के पास मौजूद हैं। आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। ये छड़ी आप देख रहे हैं,
ये राजा साहब की, सलमान शाह साहब की वालदा की छड़ी है ये गालिबन। इसके ऊपर लिखा हुआ है राजा साहिबा तहवील राजमोती जी। अच्छा, ये छड़ी की खासियत ये है कि ये हाथी दांत से बनी हुई, इसकी मुठिया जो है वो हाथी दांत से बनी हुई है। उसके जी, ये कलमदान है, ये मोहर है, ये देखिए ये कलमदान है, तांबे की नक्काशी है, एस्ट्रे है। उसके बाद ये देखिए ये इक्विपमेंट जनरली जर्मनी या इंग्लैंड से आए हुए होंगे। ये राजा मोहम्मद आजम शाह साहब लिखा हुआ है इसके ऊपर, इससे वो एक्सरसाइज किया करते होंगे। ये देखिए ये इस तरीके से एक्सरसाइज किया करते होंगे जी, बहुत संजो कर रखा हुआ है। उसके बाद देखिए ये भी आजम शाह साहब की दूरबीन है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ऐसे खुलती है और इस तरीके से देखा जाता था। ये भी बहुत कीमती असासा है जो आपके पास मौजूद है। ये देखिए ये शिकार वगैरह पे जो जाया करते थे, चाय वहीं पर बनती थी, इसी में बनती थी, इसी से निकाली जाती थी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जी। ये टेबल लैम्प देखिए, ये भी राय साहब का टेबल लैम्प है, ये भी काफ़ी। और ये सारा फर्नीचर अखरोट की लकड़ियों से जो कश्मीर से गालिबन आती थी उनसे बनाया गया है। यहाँ पर एक और बहुत दिलचस्प चीज़ मौजूद है। ये पेंटिंग देखिए, पेंटिंग नहीं है दरअसल, ये वुड आर्ट है। आपने एक गाना सुना है, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो वो दरअसल ये ऐसा आर्ट है कि इसमें आपको डालें तो बहुत सी नज़र आ रही हैं, कुछ जगह पर चिड़ियों के निशान भी नज़र आ रहे हैं, जैसे ये देखिए कुछ चिड़ियों के निशान हैं। इसके बारे में सलमान शाह कहते थे कि वाकई इस पेंटिंग में सोने की वो चिड़ियाँ थीं, लेकिन वक्त के साथ वो भी उड़ गई यहाँ से। आप देखिए ये ज़रूफ जो है बड़े बड़े रखे हुए हैं, ये सब ये जेवरात इसमें रखे जाते थे, आज ये खाली हैं। ये देखिए ये एक बहुत ही कीमती जेवरात का बॉक्स है। देखिए आप, एक ज़माना था ये जेवर से लदे थे जी। ये देखिए जी, ये किसने दिया था? सलमान शाह साहब। ये बहुत कीमती है बॉक्स। एक बार एक प्रोग्राम में गए थे जी, तो सर हेनरी ग्रीनफील्ड थे, फॉरकर थे, उनको बुलाया था। अच्छा। और उनके पास बताया था। फिर अम्मी को एक बात याद आई। अम्मी खड़े हुए, तो गर्मियों के दिन थे, मई का महीना था नागपुर में। तो अम्मी ने खड़े होकर बोला, सर हेनरी ग्रीनफील्ड भी थे एडवाइजर गवर्नर के। तो अम्मी ने यह कहा था कि सर एक बात करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा सर, इन दिस नागपुर जस्ट नाउ all thing is dry except you sir. Okay. Except you sir. ये बहुत बड़ी बात थी, डायरेक्ट इस तरीके से कहना। हाँ। ये तोहफे में दिए थे। ये देखिए आपने दिलचस्प वाकया सुना अभी सलमान शाह साहब के ज़बानी, ये उनका तोहफा है। ये देखिए जी। उसके बाद ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए आप, ये आजम शाह साहब की तस्वीर है। देखिए हाँ। इस तस्वीर में देखिए यहाँ पर सलमान शाह की वालिदा बीबी माँ राजमती साहिबा नज़र आ रही हैं। हाथी देवगढ़ के बहुत मशहूर थे। देखिए एक हाथी की, शाही हाथी की भी तस्वीर यहाँ पर है। इसके अलावा ये देखिए डायरी है इनकी वालिदा की, डायरी रानी राजमोती। इस डायरी को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इसमें भी एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। साहब इस तस्वीर के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी हाँ, ये मोलझरी की तस्वीर है। अच्छा। अम्मी है, राय साहब हैं, चपरासी तेजी चपरासी है, और गार्जियंस के बच्चे। ये देखिए गार्जियन के बच्चे हैं, अम्मी है, राय साहब हैं, इसमें आजम शाह साहब हैं, और जी मोरझरी की तस्वीर है, ये यादगार तस्वीर। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बहुत ही शलील कोई इनके रहे होंगे, नागपुर के मोहम्मद हसन साहब हैं। ये डायरी ऑटोग्राफ की डायरी है एक्चुअल में। अच्छा, गार्जियन थे, उनकी थी। ये बैतूल में लिखे गए चंद अल्फाज हैं, बी ट्रू टू योर सेल्फ,
विद बेस्ट विशेस। ये देखिए, उसके बाद ये देखिए बहुत शानदार चीज़ है। कार्टून से आप ही नहीं बहुत लोग वाकिफ हैं। Who's afraid big of bad the wolf। देखिए कितनी प्यारी है पेंटिंग, देखिए आप इस डायरी में, काफ़ी पुरानी डायरी, 100 साल पुरानी डायरी। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। फातिमा बेगम जिन्होंने भी लिखा है, ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर है, 1957 को लिखा गया है कि खुदा, दरअसल ये एक तालिब इल्म के लिए इकबाल ने कहा है, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राक के तू। यहाँ तो नहीं लिखा है लेकिन आगे का मिसरा मैं आपको बताता हूँ। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राक के तू, किताब ख्वां है मगर साहिबे किताब नहीं। ये अल्लामा इकबाल। अच्छा, सलमान शाह साहब कह रहे हैं कि इसमें चुगताई साहब के भी इसमें बहुत सारे अशार हैं। देखिए बहुत ही प्यारी डायरी है, अगर हम इसका मुताला करते रहेंगे तो बहुत वक्त जाएगा, लेकिन सरसरी तौर पे आपको दिखाएंगे। एक और यादगार तस्वीर हमें मिली है, इसके बारे में छिंदवाड़े का बंगला है, हम लोग। अच्छा, ये आप भाई बहन लोग हैं, इस छिंदवाड़े के बंगले में हैं। ये देखिए, ये सब यादें ताज़ा होती होंगी तो आंखें तो ज़रूर नम आ जाती हो जाती होंगी आपकी। ये देखिए, ये एक तस्वीर सलमान शाह की बचपन की तस्वीर, राज दुलारा कैसे शान से बैठा हुआ है। ये देखिए, ये भी छिंदवाड़ा के बंगले की तस्वीर देखिए, बहुत कीमती असासा है दोस्तों। इसको आप पढ़िए, इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा कुछ, आप देखिए। तारीख के वर्कों में वो दिन है नुमाया, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। इस पेश के बारे में मैं देखिए, पढ़िए ये। ये पेंशन की डायरी है, वालदा साहिबा को जो पेंशन मिला करती थी, इसमें उसके कागजात मौजूद हैं। इन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है, संजो कर रखा हुआ है। इसके लिए तो ये वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये अम्मी की जो नाना है जी, आजम शाह साहब, नहीं, हाँ, होशंगाबाद, नहीं, ये ऊपर वाली अम्मी के, ऊपर वाही के, ये सब गवर्नमेंट। हाँ, अच्छा, ये अम्मी के नाना हैं। ये क्या नाम था इनका? ये दौलत शाह दाऊद साहब अम्मी के नाना हैं, ऊपर वाही से थे, पंधारा के। एक यहाँ पर हमने और दिलचस्प चीज़ देखी थी, इसमें अलमारी में देखिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर एक तस्वीर हुआ करती थी, अच्छा, इस अलमारी में है एक तस्वीर है, ये देखिए, बहुत शानदार तस्वीरें हैं। ये देखिए, राजा लियाकत शाह होशंगाबाद, ये देखिए, ये राजा लियाकत शाह जो है नाना है, दादा हैं ये आपके। ये देखिए, ये राजा मोहम्मद आजम शाह साहब की बनाई हुई पेंटिंग है, देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा भी एक बहुत कीमती चीज़ जो है हज़रत के पास यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहूँगा कि वो दिखाएं। ये यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखिए, ये कलाम पाक है जी, ये किसका है? ये हमारी नानी का, लाल मोती साहब उनका है। तो ये क्या तावीज़ के तौर पे इस्तेमाल करते थे, इसको गले में पहनते थे कि अपने पास रहे? जी, इसके वजन के बारे में कुछ आपके पास है पता है? इसका वजन कितना है, कितना बड़ा है? जी, देखिए, ये एक बहुत ही छोटा कुरान शरीफ है, कलाम पाक है, जो इनका ख़ानदानी तोहफ़ा है, बहुत कीमती तोहफ़ा है। मैं बताना चाहूँगा, इस कागज़ के ऊपर देखिए लिखा है रानी लाल मोती साहिबा और नानी जान राजकुमारी राजमोती साहिबा को उन्होंने 1918 में दिया है। ये इसमें देखिए, इसका वज़न लिखा हुआ है 3.90 ग्राम, इसकी लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर है
इसकी मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। आप देखिए, ये कुरान शरीफ है। मैंने तो अपनी लाइफ में इतना छोटा कुरान शरीफ नहीं देखा। आप देखने की कोशिश कीजिए इसको, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत इसके औराक बोसीदा हो गए हैं, मैं ज़्यादा खोलूँगा नहीं क्योंकि ये ख़राब होने की का डर है इसके। ऐसे ही आप देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कलाम पाक है, बहुत कीमती। यह अदब का आला मकाम है। इसके अलावा भी सलमान शाह साहब के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये कुछ ख़ानदानी हथियार यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, इसको कटार कहते थे। उसमें लिखा होगा जी, इस पे कुछ लिखा तो नहीं नजर नहीं आता, लेकिन ये कटार है। हमको तो इसको म्यान में डालना भी नहीं आता। यहाँ पर एक ये भी बहुत हथियार, ये देखिए, इतना बड़ा चाकू तो हमने आज तक नहीं देखा। राजा भाई पकड़िए तो आप, इसे खुलता कैसे है देखते हैं। ये देखिए, राजा सुलेमान शाह का ये चाकू है, लगभग 1 हाथ से भी ज्यादा, 2 फुट से ज्यादा बड़ा है। रामपुरी क्या है, सब फेल है इसके सामने। ये चाकू देखिए, बहुत कीमती है साहब। इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पर। ये भी एक चाकू है, ये भी चाकू है। ये गन पाउडर। अच्छा, गन पाउडर इसमें रखा जाता था। ये देखिए, ये उसका वो है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, रखी हुई हैं, जो आपका कीमती तोहफा है। ये देखिए, सरकार ताजुल औलिया मंसूर बुजुर्ग थे, उनके हाथ में अगर पेन और कागज थी तो वो इस तरीके से कुछ भी लिखा करते थे। ये सरकार ताजुल औलिया है ना, हज़रत बाबा ताजुद्दीन की राइटिंग है। देखिए आप, ये बहुत कीमती असासा है जो दिखा रहे हैं। ये कोई दुआ है जो आपके घर में मौजूद। बाबा साहब दे देते थे नाना बाबा के हाथ में। ये आजम शाह साहब को जो सरकार ताजुल औलिया तोहफे दिया करते थे, वो तोहफे आज भी इनके यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए, ये मिट्टी भी बाबा साहब कभी कभी दे देते थे। ये लगा ले रहे होते थे, मिट्टी देते थे, कहते लगा ले रहे अच्छा हो जा, लगा ले रहे अच्छा हो जा, लगा ले रहे अच्छा हो जा मेरे चांद काबड़ा में लगा ले। ये देखिए, बहुत संभाल कर रखा है आपने इन सब चीजों को। ये बहुत बोसीदा है, कोई दादा दिन को ना ही खोले तो बेहतर है। देन को ऐसे। अच्छा, ये चादर है, ये चादर है ये चादर जिस जो सरकार ताजुल औलिया जब घर पे आया करके थे, बिछाई जाती थी। ये चादर इस पर आप बैठा करते थे। 12 नहीं थी उस पर। आप देखिए, कह रहे कि 12 आने की थी। 12 ने ये चादर उस जमाने में जो खरीदी गई थी, सरकार ताजुल औलिया इसी चादर पर बैठा करते थे। देखिए, ये एक बटुआ भी है इसमें। बटुआ कहते हैं नानी का, नानी का पूरा बटुआ। चांदी है पूरी। ये चांदी, सिल्वर। ये देखिए, ये चांदी आज का भी बटुआ है, चमकते थे। नानी जान का बटुआ है। और सब बहुत संभाल कर रखी ये जो है ना, सोने चांदी के बाद में नाना उसके खाने में लगाए जाते थे उस जमाने में। और बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोने चांदी के बाद थे हम जमाने में। सोने चांदी के औरात हैं, कहाँ लगते थे ये? मीठे खाने पर रखते थे। अच्छा, चांदी वर्क जिसे आप कहते हैं, इसमें सोने और चांदी के औरात हैं आज भी। और चांदी का है, ये सोने का है, इनके पास रखा हुआ है। जो खानों की जीनत होते हैं आज भी लगाए जाते हैं, जनरली नकली आते हैं आज। तोहफे हैं सलमान शाह साहब, इनके बारे में बताएंगे आपको। क्या है सलमान शाह साहब ये?
सोने और चांदी की साड़ी है जी। और ये ये कितनी पुरानी है? साहब के जमाने की है। अच्छा। उन्होंने अपने पहले में पहनी है उन्होंने मुफ्ती कुंवर पसंद कुंवर उनकी बीवी, फिर उनको वो दिया है मुफ्ती कुंवर और कुंवर मोती नाम का कुछ होंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने अपने सुलेमान शाह साहब ने अपनी बेटी को दिया मान मोती साहिबा को। फिर मान मोती साहिबा ने फिर अपनी बहू लाल मोती साहिबा को दिया। फिर लाल मोती साहिबा बनने के बाद में फिर ये लाल मोती हमारी वालदा को मिली। फिर वालदा ने हमारे हम लोगों को दिया। फिर छोटी बहन के पास में रखी। छोटी बहन मतलब अफरोज शाह। सलमान शाह साहब जैसे बता रहे हैं इस साड़ी के बारे में, ये लगभग हमारे अंदाज से 250 से 200 साल पुरानी हो चुकी है। इनके बताने के मुताबिक ये सोने और चांदी के तारों से बनाई गई है। इसमें रेशम का भी इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ सोने और चांदी के तार हैं। देखिए आप करीब से देखिए कितना कीमती असासा है जिन्होंने इतने अच्छे से सहज कर रखा है। देखिए इस साड़ी को नस्ल दर नस्ल इनके यहाँ ये रखी गई, आज भी मौजूद। ये देखिए साफा होता था, ये भी चांदी का है, पॉलिश होने की है लेकिन चांदी का है ये साफा। देखिए जिस साड़ी के बारे में अभी हम बयान कर रहे थे, सलीमा शाह है, सलीमा शाह की बीवी। सलमान शाह साहब की वाइफ हैं इसमें जो नजर आ रही हैं। ये एक प्रदर्शनी के दौरान नागपुर म्यूजियम में ये सब दिखा रही हैं, इनके पास जो कीमती असासा थे। आप देखिए ये देखिए बोरखड़ी की नहीं बोलझड़ी बोरझरी की मोलझरी यहाँ लिखा हुआ है। मोरझरी बंगला है। नाना और अम्मी नजर आ रही हैं इस तस्वीर में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए ये आई थिंक मरियम तोप की तस्वीर है शायद। हाँ, ये है। ये देखिए ये मरियम तोप जो रखी हुई है, ये वो है जो किले में रखी हुई है। ये तो नकार खाना है देवगढ़ का। और ये देवगढ़ के हम लोगों की तस्वीर जब हमारा अकीके की तस्वीर हुआ था। ये देखिए ये अकीके की देवगढ़ की तस्वीर है, किले के अंदर जब सलमान शाह का अकीके की तकरीब हुई थी। ये देखिए ये सारी तस्वीरें बहुत अच्छे से संजो कर रखी है सलमान शाह साहब ने। हम तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं बार बार कि उन्होंने हम सबको दिखाया। ये आपके दादा हैं जी हाँ। राजा लियाकत सलमान शाह जो है 1950 की देवगढ़ किले की तस्वीर है दोस्तों। ये देखिए अपने दादा के साथ किले में मौजूद। हमारी खुशनसीबी है कि हम ये सब देख रहे हैं और हमारे जरिए आप देखेंगे। वो जो दो तोपें थी, एक तोप का क्या नाम था सलमान शाह साहब? मरियम और मखतूम अंग्रेज लेके चले गए। सारी चीजें यहाँ पर बहुत। आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, कि आपने इतने अच्छे से इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जमा करके रखा है, संजो कर रखा है। और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमको इन सारी चीज़ों से रोशनास करवाया। उम्मीद है कि हम इस दुनिया को दिखाएंगे ये सारी चीज़ें कि आपने कितने मेहनत से, कितने लगन से इन सब चीज़ों को जमा करके रखा है। आप ये ख़ास तौर पे ये कलाम पाक जो है ये बहुत कीमती है दोस्तों, बहुत छोटा है। देखिए आप ये बहुत ज़्यादा। हम आपकी प्रजा हैं,
आप मैं ले लेता हूँ। ये चाय आ गई है, देखिए राजा साहब की चाय भी आ गई है, क्या बात है। परजा ख्याल राजा साहब को आज भी है। मुझे कुछ आप तोहफे देने वाले थे, क्या बात। ये तो मेरा पसंदीदा शौक है किताबों को पढ़ना। आपने मुझे ये 3 किताबें तोहफे के तौर पे दी हैं। एक कुद्दूसी साहब की लिखी किताब है मशाहिर नागपुर और कामटी, दूसरी नागपुर सियासी तारीख के तनाजुर में डॉक्टर सरफुद्दीन साहिल साहब की, और एक किताब ताजदार नागपुर, ये भी यासिन कुद्दूसी साहब की लिखी हुई है। मैं इसको ज़रूर पढ़ूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका, दुआओं से नवाजें आप। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया, राजा सलमान शाह साहब के साथ उनके घर पे राजा साहब का हम फिर शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें बहुत कीमती चीज़ें दिखाई। इनके ज़रिए हम आप तक भी वो चीज़ें पहुंचाएंगे।